हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि एक बहुत बड़ी अपडेट, एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी लोगों को देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के अंतर्गत एक बहुत बड़ी बहुप्रतीक्षित भर्ती आप सभी लोगों के बीच आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी यूपीएसआई के नाम से जानी जाने वाली भर्ती, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर नाम से जाने वाली भर्ती आप सभी लोगों के सामने आ चुकी है। लगभग पिछले एक वर्ष से आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे और पहले इसके बारे में बताया गया था कि दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, जनवरी में पेपर हो सकता है। लेकिन अब यह प्रक्रिया थोड़ी सी आगे बढ़ गई है, लेकिन पूरी प्रक्रिया आप सभी के सामने आ चुकी है। एक पूरा एक कह सकते हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के सामने आ चुका है। इसमें कौन कौन एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्लास में एंड तक जरूर बने रहिएगा और अपनी पूरी तैयारी के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आपको बताते हैं इसके अंतर्गत कुल पदों की संख्या जो है वो दोस्तों 9027 पद जो है सिर्फ और सिर्फ उप निरीक्षक के हैं, सब इंस्पेक्टर के हैं। और टोटल पदों की बात की जाएगी तो आपको देखने होंगे यहाँ पर 9534 पदों पर ये आपकी भर्ती होने वाली है, जिसमें आपके 9027 पद जो हैं ये आपके यूपीएसआई के हैं। इसके बाद आपके दूसरे पॉइंट में लिखे गए हैं, देखिए 484 पद जो हैं ये पीएसी के अंतर्गत प्लाटून कमांडर के हैं। फिर इसके बाद अग्निशमन द्वितीय के भी पद हैं। तो ये आपके सामने पूरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन दी गई है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4200 पे ग्रेड की सिंगल पेपर में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। इसके लिए क्या हाइट चाहिए इसके बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक एक चीज को बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। इसमें आपके अनारक्षित वर्ग की 3600 सीट है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की 902 सीट है। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की आपकी 2400 कुछ सीट है और एससी की आपकी 1895 सीट हैं। इसके बाद एसटी की 180 सीट हैं। ये कुल मिलाकर आपके 9027 पद बन जाते हैं यूपीएसआई के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य चीज़ों के बारे में बात करते हैं और ये आपका सीधे सीधे जो आपके अन्य समूह हैं उनका क्या आरक्षण प्रतिशत है और कितना कितना पदों की संख्या इनको मिलने वाली है वो भी आपके सामने लिखा गया। इसमें महिलाओं को भी 20% क्राइटेरिया दिया गया, 1805 महिलाएं भी इसमें सम्मिलित रहेंगी। तो आप लोग ये बात ध्यान में रखाइएगा और लग जाइएगा तैयारी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाटून कमांडर में भी सेम टू सेम वही प्रोसेस है आपके सामने दी गई है। इसी प्रकार से अग्निशमन के बारे में दी गई है। चलिए अन्य चीज़ों की ओर बढ़ते हैं। तो आपके आवेदन प्रारंभ की तिथि जो आपकी है यहाँ पर देखिए, आपके जो फॉर्म ऑनलाइन किए जाएंगे इसकी डेट है 1 अप्रैल 2021, यानी कि थोड़ा जल्दी नोटिफिकेशन निकाल दिया गया। और जैसे कि उम्मीद है ये नोटिफिकेशन जल्दी निकालने का कारण है जो आपके पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तो उसके पहले इन लोगों ने इस भर्ती को निकाला और साथ ही साथ इसी वजह से इतना बीच में समय भी दिया गया है। तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरा 30 दिन का समय है आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए। और निश्चित मानिए जब आपके 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे तो पेपर आपका मई जून से पहले होने की संभावना बहुत ही कम है। तो यानी कि आपके पास बहुत ही अच्छा समय है, बहुत बढ़िया समय है। जल्दी आपको हमारी मोबाइल ऐप पर यूपी पुलिस का यूपीएसआई का पूरा कंप्लीट जो पाठ्यक्रम है उसके नोट्स भी प्रोवाइड होने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत ही धमाकेदार सिलेक्टेड नोट्स दिए जाएंगे जो आपके मूल विधि, आईपीसी, सीआरपीसी, इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। तो आप लोग जरूर इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। जो बुक्स इसके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, बुक्स जो सबसे सिलेक्टेड होंगी वो भी आप सभी के सामने लेकर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 400 रुपये इसकी फीस रखी गई है और अगली जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके एजुकेशन को लेकर है। और एजुकेशन के लिए आप सभी को पता होगी इसमें आप ग्रेजुएशन मांगा जाता है, सीधे सीधे यूपीएसआई के लिए ग्रेजुएशन मांगा जाता है और कोई भी अर्हता नहीं चाहिए। अग्निशमन के लिए साइंस में ग्रेजुएशन मांगा जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य एलिजिबिलिटी दी गई है वो आपकी स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये आपके जो अलग अलग ओ लेवल या इनके आपके पास डिप्लोमा है तो इनमें थोड़ी सी आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, थोड़ी ज़्यादा इसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। आयु की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहीं पर आ जाती, एज क्या रखी जाएगी, क्योंकि एज को लेकर बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि क्या एज रखी जाएगी, क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आपकी उम्र 21 वर्ष हो गई है या 1 जुलाई 2021 को आपकी उम्र 21 वर्ष हो जाएगी तो आप इस फॉर्म के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं, तो आप पूरी तरह से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज की बात की जाएगी तो आपकी 28 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए और ये भी आपको 1 जुलाई 2021 के अनुसार ही चाहिए।
चेक करनी है। यानी कि आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ 1/7/1993 और 2000 के बीच में 1/7/2000 के बीच में है तो ही आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये आपके सामने सीधे पूरा पूरा क्राइटेरिया दिया गया है। इसी के अनुसार देखिए इसमें आपके एससी एसटी व अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में लागू आदेशों के अंतर्गत होती। तो उम्मीद है 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो अन्य कैटेगरी के हैं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको आगे बताते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ अन्य जानकारी पर। शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आपके ये सभी चीज़ें पूरी तरह से कोई इसमें महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। अन्य जो जानकारी आपके सामने दी गई है, आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। आपका सीधे सीधे कंप्यूटर के थ्रू कंप्यूटर बेस्ड आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें आपके सिर्फ 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सुपर टेट में तो 13 सब्जेक्ट आते हैं, इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे जिसमें कि आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। तो इसमें आपके 100 नंबर के 4 पोर्शंस होंगे और इसमें आपको हिंदी हो गई, आपके मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान हो गया, इसके बाद आपकी जीके हो गई और साथ ही साथ रीजनिंग हो गई। ये सभी चीज़ें इसके जीके और मैथ साथ ही साथ रीजनिंग, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। 4 पोर्शंस हैं। अब इनके बारे में देख लीजिए क्या क्या आपको क्राइटेरिया पूरे करने हैं। ये देखिए 2 घंटे का आपका टेस्ट है और अगला पॉइंट दिया गया है कि अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को या एक से अधिक पालियों या एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में आयोजित की जाएगी। वो कैंडिडेट्स की संख्या पर निर्भर करेगा। प्रत्येक पाली के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों या अधिक पालियों में आयोजित किए जाने से प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण किया जाएगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन इसमें लागू होगी। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें भी लागू की जाएगी जैसा कि अभी एसएससी में लागू किया गया था। तो अभी ये सब आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि आपकी जो सेट होगा, आपकी जो पाली होगी उसमें किस प्रकार का पेपर आता है। नॉर्मलाइजेशन में जिसका पेपर ज़्यादा ईजी होता है उसको थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ सकता है और जिनका टफ होता है उनको उस चीज़ का फ़ायदा मिल जाता है। बाकी नॉर्मलाइजेशन का क्या क्राइटेरिया है, कैसे किया जाता है, ये अभी तक कोई पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। अन्य बात पर आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए क्या दिया गया है कि प्रत्येक लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि आपको हर सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट हैं, चारों में अलग अलग आपको 35% अंक जरूर लेकर आने हैं, मिनिमम 35% अंक लेकर आने हैं और टोटल मिला करके ये आपका 50% से ऊपर होना चाहिए, तभी आपकी कॉपी चेक की जाएगी, तभी आपको मेरिट के अंतर्गत जगह मिलेगी। अगर आप इनमें से एक भी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं तो आप सीधे सीधे बाहर कर दिए जाएंगे। ये यहाँ पर पूरा आपका दिया गया और यहाँ पर देखिए इस नियम के में शब्द अंक आया, इसका तात्पर्य नॉर्मलाइजेशन अंक होगा। यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपके अंक होंगे वो उस पर निर्भर करेंगे। संशोधित नियमावली के अनुसार भर्ती बोर्ड प्रश्न पत्र के 4 विषयों में से प्रत्येक विषय के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मूल अंकों का प्रथमता प्रसामान्यीकरण करेगी और अंतिम कुल प्रसामान्यीकृत अंकों की गणना समस्त चारों विषयों के प्रसामान्यीकृत अंकों को जोड़कर की जाएगी। तो यह पूरा आपको नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से लागू होगा उसके बारे में बताया गया है। ये सब चीज़ें बाद की बात है, मेन चीज़ है अभी आपको क्या समझना है, कब आपका एग्जाम है, क्या इसके लिए आपको क्राइटेरिया चाहिए, ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं। बात करते हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं ऊंचाई क्या रखी गई है, तो ऊंचाई सीधे सीधे आपको सामान्य ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर रखी गई है और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर रखी गई है। ये पुरुषों के लिए रखी गई है, ठीक है, मेल के लिए रखी गई है। और सीना जो आपका होना चाहिए वो आपका न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद मिनिमम होना चाहिए। यही क्राइटेरिया आगे बदल जाता है। मिनिमम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव होना बहुत ही अनिवार्य है इस एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के लिए ऊंचाई आपकी सिर्फ 152 सेंटीमीटर है और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर है और वेट 40 केजी होना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्राइटेरिया आपके यूपीएसआई एग्जाम को लेकर हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठते हैं, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा फिजिकल की बात की जाए तो फिजिकल में आप लोगों को पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ आपकी 28 मिनट में होगी और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। सिर्फ यही आपको क्राइटेरिया पूर्ण करना है, बाकी आपके कोई भी आगे क्राइटेरिया नहीं होगा। सीधे सीधे अगर आप लोग
किलोमीटर की दौड़, मान के चलिए 5 किलोमीटर की दौड़ आपको 28 मिनट में पूरी करनी है। ये सभी क्राइटेरिया आपके रिटन एग्जाम पास करने के बाद की बात है। तो अभी आपको पूरा अपना फोकस रिटन एग्जाम पर देना है। आज से ही तैयारी में लग जाइए। आज आपको सुबह एक खराब न्यूज़ दी थी जिसमें एडेड को लेकर बताई थी कि उस पर रोक लग गई है, लेकिन अब एक खुशखबरी है, तो आप लोग इसी को अच्छा मान करके अपनी तैयारी में लग सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट थी दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कोई भी डाउट हो तो तुरंत आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी इसको लेकर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा हो, आपकी आज की लाइव क्लास नहीं हो पाई, लेकिन आगे आपको जल्द ही लाइव क्लासेस और सुपर टेट यूपीएसआई की तैयारी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मोबाइल ऐप पर आपको जो कोर्स सब्जेक्ट बुक जानकारी दी उन्हें जल्द प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।